हाय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आर के ठाकुर फ्रॉम ईसीसी दिल्ली। डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो रीजनिंग वीडियो सीरीज का सेकंड वीडियो है जिसमें हम लॉजिकल वेन डायग्राम, जिसको हमने लास्ट वीडियो में जिसके पूरे कॉन्सेप्ट को किया था और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हमने करे थे लॉजिकल वेन डायग्राम से रिलेटेड। और आज के वीडियो में बेसिकली लॉजिकल वेन डायग्राम से रिलेटेड जो एक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जो थोड़े लेंथियर क्वेश्चन होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नेचर के क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम बेसिकली इस वीडियो सीरीज में कवर करेंगे। सो आज का वीडियो लॉजिकल वेन डायग्राम का के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जहां पे हम प्रीवियस ईयर के जो आए हुए एक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़े टफ नेचर के होते हैं, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो उन सब क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप अगर नए हो हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप ऑलरेडी हम सब्सक्राइब कर चुके हो तो वीडियो को आप लाइक और शेयर करना मत भूलना। और कोई भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉजिकल वेन डायग्राम में। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो हमारे पास चार फिगर है। एक है स्क्वायर, अगर आप इसको देखोगे तो ये स्क्वायर है। ये है इलिप्स, दिस इज इलिप्स, एंड दिस इज हेक्सागन, और ये जो अंदर का है ऑब्वियसली ये क्या है, ट्राइंगल है, राइट। सो ये चार फिगर है, और इन फिगर्स में अगर आप देखोगे तो कुछ नंबर्स लोकेट किया हुआ, जैसे अगर आप देखोगे यहां पे 5 है, 7 है, 6 है, देन 1 4 3, देन अगेन 3 2 1 9 8 4, और ये सब नंबर्स प्लेस्ड है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो आप इसको हम इसी से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्टडी द फिगर गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस एज फॉलो। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, डियर स्टूडेंट, जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है विच नंबर बिलोंग्स टू ऑल द फिगर्स। कह रहा है विच नंबर बिलोंग्स टू which number belongs to all the figures। so इसके ऑप्शन है डियर स्टूडेंट, ऑप्शन ए दिया हुआ है 3, देन ऑप्शन बी इज योर 4, सी ऑप्शन है 6, एंड डी है none of these, राइट। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, अगर आप इसको देखोगे तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि Which number belongs to all the figures। हमारे पास चार फिगर है, और चारों फिगर में कह रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो चारों फिगर में कॉमन है। मींस which number belongs to all the figures, मतलब ये सारे फिगर में कौन सा ऐसा नंबर है जो सारे फिगर में है या सारे फिगर्स में कॉमन है। तो अगर आप देखोगे गौर से डियर स्टूडेंट, तो आप अगर इस 3 की बात करो तो ये 3 ट्राइंगल में भी है, इलिप्स में भी है, और ऑब्वियसली स्क्वायर में भी है, लेकिन हेक्सागन में नहीं है। सो ये 3 हो नहीं सकता। बाकी 1 3 वगैरह तो होगा ही नहीं। अगर ये 9 भी देखोगे तो ये 9 भी फिर से क्या है, इलिप्स में है, ट्राइंगल में है, और हेक्सागन में है, बट ये स्क्वायर में नहीं है। तो अगर गौर से इसको देखोगे तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि सारे फिगर्स मींस ऑल 4 फिगर्स में हो, लाइक स्क्वायर, इलिप्स, ट्राइंगल और हेक्सागन। इन चारों फिगर से बिलोंग करता हुआ कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो चारों में है। तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। मींस इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि सारे फिगर से बिलोंग कर रहा हो। सो ये क्वेश्चन है, और आपको फिगर देख के इसको आंसर करना है। सो द राइट आंसर विल बी नन ऑफ दीज, राइट। ओके, सो ये क्वेश्चन करने के बाद डियर स्टूडेंट, इसी फिगर से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स विच बिलोंग टू 2 फिगर्स ओनली। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है डियर स्टूडेंट, व्हाट इज
what is the sum of the numbers, what is the sum of the numbers which belong to two figures only, two figures only, right? ये क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 6, B is 15, C is 20 and D is none of these. चलो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा, इसमें क्या लॉजिक है। देखो कह रहा है कि व्हाट इज द सम, हमें सम निकालना है, मतलब ऐड करना है किसका, ऑफ द नंबर्स विच बिलोंग टू टू फिगर्स ओनली। कह रहा है कि सिर्फ दो फिगर से बिलोंग करते हुए जितने नंबर्स हैं उन सबका सम करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड कि कौन कौन से नंबर्स हैं जो सिर्फ दो फिगर से बिलोंग करते हैं। तो हम एक बारी अगर क्लोजली वॉच करेंगे ये गिवन फिगर को, तो यहां से क्लियर है कि अगर मैं इस 4 की बात करूं, ये जो 4 है ये स्क्वायर में भी है और इलिप्स में भी है, तो एक ये 4 हो जाएगा, राइट। 1 हो नहीं सकता क्योंकि 1 सिर्फ रेक्टेंगल में है और 3 भी सिर्फ रेक्टेंगल में है, तो हमें 2 फिगर से बिलोंग करता हुआ नंबर लेना है, तो 1 और 3 होगा नहीं, ऑब्वियसली 4 लेंगे और 4 लेंगे और 2 लेना होगा। 2 भी क्या है, स्क्वायर में है और इलिप्स में भी लाई कर रहा है, तो 4 और 2 फिगर्स में हो जाएगा। 3 नहीं होगा डियर स्टूडेंट। 3 क्यों नहीं होगा, बिकॉज 3 ट्राइंगल में भी आ गया, मतलब इलिप्स में तो है ही है, स्क्वायर में भी है 3 और ये ट्राइंगल में भी आ गया, इसीलिए ये 3 फिगर से बिलोंग कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 फिगर्स ओनली वर्ड यूज किया हुआ है, तो हम 3 को नहीं ले सकते। सो आर नंबर विल बी 4 और 2। तो चलो ठीक है, हमारा पहला नंबर हो गया 4, दूसरा हो गया 2, तो दोनों को सम किया और देखते हैं। 1 सिर्फ इलिप्स से बिलोंग कर रहा है, ऑब्वियसली ये 2 फिगर से नहीं कर रहा है, नहीं लेना है अपने को। 9 फिर से नहीं ले सकते क्योंकि ये 3 फिगर से बिलोंग कर रहा है, किस किस से, हेक्सागन, ट्राइंगल और इलिप्स से, तो ये 3 फिगर से बिलोंग कर रहा है, 9 नहीं ले सकते। 8 ले सकते हैं डियर स्टूडेंट, 8 इलिप्स में भी है और 8 हेक्सागन में भी है, तो 8 को हम ले सकते हैं, तो हमने एक 8 को भी ऐड कर दिया। और 4 हो नहीं सकता क्योंकि ये सिर्फ हेक्सागन से बिलोंग कर रहा है। एंड डियर स्टूडेंट 7 भी सिर्फ इलिप्स से बिलोंग कर रहा है, तो आई थिंक अब हमारे पास, हाँ 6 को हम ले सकते हैं डियर स्टूडेंट। 6 अगर आप देखोगे तो ये 6 ट्राइंगल से भी बिलोंग कर रहा है और इलिप्स से भी बिलोंग कर रहा है, तो अपने को 6 भी लेना होगा। सो आई थिंक 6 के बाद अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 फिगर से ही सिर्फ बिलोंग कर रहा हो। सो आर डिजायर्ड आंसर विल बी सम ऑफ दीज नंबर्स, जो कि क्या होगा अगर आप ऐड करो तो 4 2 6, 6 6 12 और 8 20। सो आर आंसर इज 20, इसमें से ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट। सो ये आपका ऑप्शन नंबर सी 20 आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स विच बिलोंग टू 2 फिगर्स ओनली। तो 2 फिगर से बिलोंग करता हुआ हमारे पास नंबर है 4, 2, 8 और 6, इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 20 आ रहा है, 20 आ रहा है, एंड 20 इज योर आंसर, सी इज योर आंसर, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, अब सेम फिगर से रिलेटेड जो थर्ड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में भी ऐसे, ये एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम में इस टॉपिक पे यही होता है कि एक गिवन फिगर होगा, उससे रिलेटेड कई बार लगातार 3 या 4 क्वेश्चंस पूछ देते हैं। तो आपको बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 3 से 4 क्वेश्चन एक साथ पूछता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन इस फिगर पे क्या पूछ रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स विच बिलोंग टू 3 फिगर्स ओनली। क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द numbers what is the product of the numbers which belong to 3 figures only, 3 figures only। देखो कह रहा है कि सिर्फ 3 फिगर से बिलोंग करते हुए जो नंबर्स है ना,
उसका निकालना क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब गुणा, मल्टीप्लाई। तो 3 फिगर से बिलोंग करता हुआ जो नंबर है उसको प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट निकालना है डियर स्टूडेंट। तो साफ क्लियर है, जो अभी हमने देखा भी था कि ये जो 3 है ना, एक ये नंबर है, एक 3 नंबर है जो तीनों फिगर से बिलोंग करता है। कौन कौन से फिगर से बिलोंग करता है, स्क्वायर में तो है ही है, ये ट्राइंगल में भी है और इलिप्स में भी लाई कर रहा है। तो 3 फिगर से बिलोंग करता हुआ पहला नंबर क्या हो गया, 3, राइट। और दूसरा नंबर अगर आप क्लोजली वॉच करोगे डियर स्टूडेंट, जो तीनों फिगर से बिलोंग करता है वो होगा 9। 9 किस किस से बिलोंग कर रहा है, हेक्सागन, ट्राइंगल और इलिप्स। तो ये हो जाएगा 9, राइट। और कोई भी नंबर नहीं है इसमें, कोई भी नंबर इसमें नहीं है जो कि तीनों फिगर से बिलोंग कर रहा हो। तो 3 और 9 ये तीनों फिगर से बिलोंग करता है। तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 27, एंड 27 विल बी द आंसर। सो हमारा इसमें जो ऑप्शन था ऑप्शन ए था 27, 27, बी इज 162, सी इज 648 एंड डी इज नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, हमारा आंसर हो जाएगा 27, राइट। सो तीनों फिगर से बिलोंग करते हुए जो नंबर्स है उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 27, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इसमें सेम फिगर पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स विच बिलोंग टू वन फिगर ओनली। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द numbers which belong to one figure only, and ऑप्शन दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 5, B is 16, C is 21 and D is none of these, right, none of these। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे डियर स्टूडेंट, कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स विच बिलोंग टू वन फिगर ओनली। कह रहा है सिर्फ एक फिगर से बिलोंग करने वाले वो सारे नंबर्स का सम क्या होगा। तो क्लियरली अगर आप इस फिगर को क्लोजली वॉच करोगे तो सिर्फ एक फिगर से बिलोंग करने वाला ये 1 ओनली रेक्टेंगल से बिलोंग करता है, क्योंकि ये 1 सिर्फ रेक्टेंगल में है और किसी भी फिगर में लाई नहीं कर रहा है ये 1, राइट। 3 भी सिमिलर लॉजिक से क्या है, सिर्फ रेक्टेंगल में बिलोंग कर रहा है। तो ओनली 1 फिगर में 1 + 3 ले लेंगे, 1 और 3 लेंगे, 4 ले नहीं सकते, 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते। ओनली 1 फिगर में ये 1 भी आ जाएगा जो कि सिर्फ इलिप्स में लाई कर रहा है, ये वाला 1। सी ये 1 और ये 1 दोनों अलग अलग है, हालांकि दोनों एक 1, ये वाला 1 सिर्फ स्क्वायर से बिलोंग कर रहा है, ये 1 सिर्फ इलिप्स से बिलोंग कर रहा है। देन 9 ले नहीं सकते, 8 ले नहीं सकते क्योंकि ये 2 फिगर से बिलोंग कर रहा है। ये 4 लेना होगा डियर स्टूडेंट जो सिर्फ हेक्सागन से बिलोंग कर रहा है। देन वी हैव टू टेक 7 सिर्फ इलिप्स में लाई कर रहा है और ये 5 भी इलिप्स में लाई कर रहा है। तो +7 + 5, आई थिंक यही वो नंबर्स हैं जो सिर्फ 1 फिगर से बिलोंग कर रहे हैं। इन सब का सम करोगे डियर स्टूडेंट तो व्हाट वी विल गेट, 3 1 4, 5 5 4 9, 9 7 16 और 5 21। So 21 we are getting. So option number C is 21. So 21 will be the answer. So इस क्वेश्चन का आंसर 21 होगा और ये कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स विच बिलोंग टू 1 फिगर ओनली। सो 1 फिगर से क्लियरली अगर आप इस फिगर को क्लोजली वॉच करोगे तो ये 21 हो जाएगा, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट इसी फिगर पे बेस्ड एक लास्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स which belong to 2 figures only। अभी हमने जस्ट इससे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा था सम ऑफ द नंबर्स विच बिलोंग टू 2 फिगर्स ओनली। यहां पे कह रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स विच बिलोंग टू 2 फिगर्स ओनली। सो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट
of the numbers which belong to two figures only. अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 64, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 192, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 384 एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज, राइट. फिर से डियर स्टूडेंट कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट निकालना है ऑफ द नंबर्स विच बिलोंग टू टू फिगर्स ओनली. सिर्फ दो फिगर से बिलोंग करता हुआ नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा. तो क्लियरली अगर आप इस पूरे फिगर को क्लोजली वॉच करोगे डियर स्टूडेंट, तो यहां से क्लियर है कि सिर्फ टू फिगर वाले नंबर्स एक 4 है, ठीक है, 4 है जो कि स्क्वायर और एलिप्स दोनों में लाई कर रहा है. तो 4, देन 3 ले नहीं सकते क्योंकि ये तीनों से बिलोंग कर रहा है. देन 2 भी क्या है, टू फिगर से बिलोंग कर रहा है विच इज इन स्क्वायर एंड एलिप्स. इसके अलावा 1 हो नहीं सकता, 9 नहीं ले सकते, 8 लेना होगा, 2 फिगर से बिलोंग कर रहा है, एलिप्स से और स्क्वायर से. तो इंटू 8, 4 नहीं ले सकते क्योंकि ये सिर्फ हेक्सागन से बिलोंग कर रहा है. देन 7 सिर्फ एलिप्स से बिलोंग कर रहा है, 5 सिर्फ एलिप्स से बिलोंग कर रहा है, 6 इज विथ अ नंबर विच बिलोंग्स टू ट्राइंगल एंड इलिप्स, मतलब 2 से बिलोंग कर रहा है, तो इंटू 6 भी हो जाएगा. और आई थिंक इसके बाद अब कोई भी नंबर नहीं है जो सिर्फ 2 फिगर से बिलोंग कर रहा है. सो आर नंबर इज, जो कि 2 फिगर से बिलोंग कर रहा है, 4, 2, 8 एंड 6, और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 जा 8 इंटू 8 64, और 64 इंटू 6 विल बी 6 4 जा 24, 4 2 एंड 384. सो ये 384 आ रहा है. ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. सो ये जो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स व्हिच बिलोंग टू टू फिगर्स ओनली, इस फिगर को क्लोजली वॉच करने के बाद हमें सिर्फ 2 फिगर से बिलोंग करते हुए नंबर्स 4, 2, 8 और 6 मिला. सबको मल्टीप्लाई किया, देन वी गॉट 384 एंड ऑप्शन नंबर सी व्हिच इज 384 विल बी द राइट आंसर, राइट. ओके, सो डियर स्टूडेंट, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं. इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है. अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इस क्वेश्चन में एक फिगर बनाया हुआ है, 3 सर्कल है और तीनों सर्कल में कुछ एरिया कॉमन है. अगर आप देखोगे फर्स्ट सर्कल ये यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड सर्कल एजुकेटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो थर्ड सर्कल है ये एम्प्लॉयड को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये 3 सर्कल है और तीनों सर्कल अलग अलग कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है. फर्स्ट इज यूथ, सेकंड इज एजुकेटेड एंड थर्ड इज एम्प्लॉयड. नाउ कुछ नंबर्स इसके अंदर दिए हुए हैं. जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 है, ये इन दोनों के मतलब यूथ और एजुकेटेड का जो कॉमन एरिया है उसमें यहाँ पे ये 2 दिया हुआ है, फिर ये 3 है एजुकेटेड वाले जोन में, ये 5, 4, 5, 6 दिया हुआ है और ये 7 दिया हुआ है. ऐसे नंबर्स इस रीजन में दिए हुए हैं. और फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि स्टडी द डायग्राम बिलो एंड आइडेंटिफाई द रीजन रिप्रेजेंटिंग यूथ who are employed but not educated. क्या कह रहा है, आपको एक ऐसा रीजन आइडेंटिफाई करना है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूथ who are employed but not educated. ये कह रहा है, क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द रीजन representing youth who are employed but not educated. So dear student, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है. ऑप्शन ए कह रहा है 4 ओनली, ऑप्शन बी कह रहा है 5,6, सी कह रहा है 1,4,7 और डी कह रहा है 4,7, राइट, 4,7.
सो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे फिर से, ये फिगर देखने के बाद ये कह रहा है कि द रीजन रिप्रेजेंटिंग यूथ हु आर एम्प्लॉयड, यूथ होना चाहिए और एम्प्लॉयड होना चाहिए लेकिन एजुकेटेड नहीं होना चाहिए। तो यूथ और एम्प्लॉयड दोनों होना चाहिए लेकिन एजुकेटेड नहीं होना चाहिए। तो यूथ और एम्प्लॉयड दोनों सर्कल के कॉमन एरिया को देखेंगे तो वो एम्प्लॉयड, यूथ और एम्प्लॉयड को रिप्रेजेंट करेगा। तो यूथ का सर्कल ये है, एम्प्लॉयड का ये है, दोनों में कॉमन क्या है 4 और 5। सो 4 और 5 ऐसे यूथ है जो एम्प्लॉयड है। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिर्फ यूथ एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए, वो कह रहा है कि वो एजुकेटेड नहीं है। तो एजुकेटेड नहीं है मतलब इस सर्कल में नहीं होना चाहिए। मतलब यूथ जो कि एम्प्लॉयड है वो 4 और 5 है, लेकिन कह रहा है एजुकेटेड नहीं होना चाहिए। तो एजुकेटेड, ये जो 5 है ना, ये एजुकेटेड में इंक्लूड है, तो इसलिए 5 को आपको रिमूव करना होगा। अगर वो नॉट एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, तो ऑब्वियसली 4 इज द नंबर या रीजन जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूथ हु आर एम्प्लॉयड बट नॉट एजुकेटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 4 ओनली हो जाएगा डियर स्टूडेंट। सिंपल सा लॉजिक है, कह रहा है यूथ और एम्प्लॉयड होना चाहिए। तो यूथ और एम्प्लॉयड वाले सर्कल में ओवरलैपिंग जोन क्या है, ये है, और इसमें कौन कौन से नंबर लाई कर रहा है 4 और 5। बट इसमें अगर फिर से देखोगे कि कह रहा है नॉट एजुकेटेड, तो एजुकेटेड का सर्कल ये है, तो ये रीजन इसमें कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये देखो, ये वाला इस सर्कल का कॉमन एरिया है, मींस ये 5 को रिमूव करना पड़ेगा आपको। तो ये 4 ओनली विल बी योर आंसर। अगर इसी में डियर स्टूडेंट अगर ऐसा पूछता कि एजुकेटेड यूथ हु आर नॉट एम्प्लॉयड, एजुकेटेड यूथ हु आर नॉट एम्प्लॉयड, तो यूथ और एजुकेटेड दोनों में कॉमन क्या है 2 और 5, और लेकिन कह रहा है कि नॉट एम्प्लॉयड, तो नॉट एम्प्लॉयड में ये फिर 5 हट जाएगा क्योंकि एम्प्लॉयड वाला ये है, तो 5 हट जाएगा तो ओनली 2 हो जाता। तो ये 2 क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एजुकेटेड यूथ, एजुकेटेड यूथ। हालांकि ये पूछ नहीं रहा है, बट पूछा तो ये है। बट अगर ऐसा सीरीज ऑफ क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन ऐसा होता कि एजुकेटेड यूथ हु आर नॉट एम्प्लॉयड, हु आर नॉट एम्प्लॉयड, तो ये क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, एजुकेटेड यूथ में 2 और 5 होगा, बट एम्प्लॉयड में, एम्प्लॉयड वाले सर्कल में 5 हटाना होगा। कह रहा है नॉट एम्प्लॉयड, तो 2 हो जाएगा, राइट। अगर आपको कोई इसमें क्वेश्चन पूछता कि एजुकेटेड यूथ हु आर एम्प्लॉयड, तो एजुकेटेड और यूथ दोनों में कॉमन क्या है 2 और 5, और कह रहा है वो एम्प्लॉयड भी होना चाहिए, तो ये सर्कल में भी वो इंक्लूड होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये कॉमन एरिया 5 हो जाता। तो 5 क्या हो जाएगा, 5 को हम बोलेंगे एजुकेटेड यूथ हु आर एम्प्लॉयड, मतलब तीनों है, तीनों क्या है, तीनों सर्कल में जो कॉमन एरिया है विच इज ऑब्वियसली 5, ये 5 क्या हो जाएगा, तीनों एजुकेटेड भी है, यूथ भी है और एम्प्लॉयड भी है। तो ऐसा बहुत सारे, अगर आप कह सकते हो कि एजुकेटेड हो, एम्प्लॉयड हो, बट यूथ ना हो, नॉन यूथ हो, ऐसा आप कह सकते हो आप, मतलब यूथ ना हो, एजेड पर्सन हो। तो एजुकेटेड और एम्प्लॉयड दोनों में कॉमन क्या है 6 और 5, लेकिन यूथ उसमें 5 इंक्लूड है, तो ऑब्वियसली 6 क्या हो जाएगा, एजुकेटेड एम्प्लॉयड पर्सन हु आर नॉट यूथ, तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 6। सो इस तरीके से आपको सोचना पड़ता है और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो आई होप इस क्वेश्चन को करने के बाद आपने इस टाइप की थिंकिंग आप अपने माइंड में डेवलप करोगे कि इस सर्कल्स को कैसे रिप्रेजेंट, मतलब कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन करने के बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी रेलवे का आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं, इसमें भी लगभग मोटा मोटा वही लॉजिक है। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आंसर्स आर टू बी बेस्ड ऑन द डायग्राम गिवन बिलो, वेयर द ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स डॉक्टर्स, द सर्कल रिप्रेजेंट्स प्लेयर्स एंड द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स आर्टिस्ट। देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है विच नंबर्ड स्पेस इन द डायग्राम रिप्रेजेंट्स डॉक्टर्स who are also players and artists। क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, कह रहा है which numbered space
इन द डायग्राम रिप्रेजेंट्स डॉक्टर्स हु आर ऑल्सो प्लेयर्स। डॉक्टर्स जो कि प्लेयर्स भी है और आर्टिस्ट भी है, मतलब तीनों है डियर स्टूडेंट। और अगर आप देखोगे तो यहां पे ये डायग्राम बनाया हुआ ये वाला, और इसमें कह रहा है कि जो ट्राइंगल है ये डॉक्टर है, ये जो ट्राइंगल है ना ये कह रहा है डॉक्टर है, ये क्या है डॉक्टर्स है। सर्कल क्या है प्लेयर्स है, ये सर्कल क्या कह रहा है प्लेयर्स है, राइट प्लेयर्स है। और रेक्टेंगल क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, इसको कह रहा है आर्टिस्ट है, ये आर्टिस्ट। रेक्टेंगल आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कह रहा है कि विच नंबर्ड स्पेस इन द डायग्राम रिप्रेजेंट डॉक्टर्स हु आर ऑल्सो प्लेयर्स एंड आर्टिस्ट। तो ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट डॉक्टर मीन्स ट्राइंगल, प्लेयर मीन्स सर्कल और आर्टिस्ट मीन्स रेक्टेंगल। तीनों होने के लिए इन तीनों में जो कॉमन रीजन है वही, उस रीजन में जो नंबर है वही आंसर होगा। तो अगर आप गौर से देखोगे तो सर्कल, ट्राइंगल, सर्कल और रेक्टेंगल तीनों में कौन सा नंबर है जो तीनों में इंक्लूड है। तो अगर आप गौर से देखोगे, अगर आप थोड़ा सा अटेंशन दोगे तो आई थिंक ये जो 4 है ना, ये 4 नहीं हो सकता बिकॉज ये रेक्टेंगल में नहीं है। सो आप अगर देखो, अगर आप फिगर आउट करो ये 5 हो सकता है। 5 क्या है सर्कल में भी है, 5 सबसे पहले ट्राइंगल में है तो ये डॉक्टर है 5, राइट। इसके अलावा ये 5 सर्कल में भी है, मतलब ये प्लेयर भी है, और ये रेक्टेंगल में भी है तो इसीलिए ये आर्टिस्ट भी है। तो 5 हो जाएगा, मतलब सिर्फ 5 एक ऐसा नंबर है जो बेसिकली डॉक्टर्स जो कि प्लेयर भी है, प्लेयर्स भी है और आर्टिस्ट की कैटेगरी में भी है, तीनों को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर डियर स्टूडेंट डी हो जाएगा 5, क्योंकि यही 5 ये वाला जो रीजन है ना ये तीनों में इंक्लूड है। अगर आप देखो ये वाला रीजन रेक्टेंगल, ट्राइंगल और सर्कल तीनों में लाई कर रहा है, इसीलिए 5 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट इसी फिगर पे बेस जो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है विच नंबर रिप्रेजेंट आर्टिस्ट हु आर ऑल्सो प्लेयर्स ओनली। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच नंबर represents artists who are players only, right। और ऑप्शन इसका दिया हुआ, ऑप्शन ए इज 4, ऑप्शन बी इज 6, ऑप्शन सी इज 7 एंड ऑप्शन डी इज 8। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच नंबर रिप्रेजेंट्स आर्टिस्ट हु आर प्लेयर्स ओनली, मतलब कह रहा है कि आर्टिस्ट है लेकिन सिर्फ प्लेयर है, मतलब ऑब्वियसली डॉक्टर नहीं है। तो देखो आर्टिस्ट का मतलब है रेक्टेंगल, आर्टिस्ट का मतलब है रेक्टेंगल, और प्लेयर्स ओनली मतलब प्लेयर्स को किससे रिप्रेजेंट करे सर्कल। तो रेक्टेंगल और सर्कल दोनों में कॉमन होना चाहिए, और ओनली अगर लगा दिया, ओनली प्लेयर्स का मतलब है डॉक्टर नहीं है, क्योंकि आर्टिस्ट तो है ही है वो, और प्लेयर ओनली कह रहा है तो बचा क्या डॉक्टर, तो डॉक्टर नहीं है। ओनली लगा दिया मतलब डॉक्टर नहीं है। तो हमें रेक्टेंगल और सर्कल, रेक्टेंगल और सर्कल में बेसिकली जो कॉमन है जो कि ट्राइंगल में नहीं लाई कर रहा है उस नंबर को लेना होगा, क्योंकि कह रहा है विच नंबर रिप्रेजेंट्स आर्टिस्ट हु आर प्लेयर्स ओनली, ओनली वर्ड लगा दिया ना, तो हमें प्लेयर्स ओनली लेना है जो कि आर्टिस्ट है। तो रेक्टेंगल और सर्कल में जो कॉमन है और जो ट्राइंगल में लाई नहीं कर रहा है, तो वो नंबर अगर आप गौर से देखोगे डियर स्टूडेंट तो कह रहा है कि सर्कल और रेक्टेंगल दोनों में लाई कर रहा है, तो ये 6 है, और ट्राइंगल में ये नहीं लाई कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये 6 ऐसा नंबर है जो बेसिकली आर्टिस्ट भी है और सिर्फ प्लेयर है, डॉक्टर नहीं है। तो आर्टिस्ट एंड हु आर प्लेयर्स ओनली, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट अब इसी फिगर पे बेस्ड और भी क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली मैंने राइट डाउन किया हुआ है।
सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच नंबर रिप्रेजेंट्स आर्टिस्ट हु आर नीदर प्लेयर नॉर डॉक्टर। कह रहा है कि ऐसा आर्टिस्ट जो ना तो प्लेयर है ना ही डॉक्टर है, मतलब वो प्योरली आर्टिस्ट है नीदर प्लेयर नॉर डॉक्टर। मतलब हमें आर्टिस्ट वाले फिगर को देखना है और जिसमें प्लेयर वाला फिगर ना हो और ना ही डॉक्टर वाला फिगर हो। तो ऑब्वियसली जो आर्टिस्ट वाला फिगर है वो रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में जो नंबर आ रहा है वो लेना है जो कि प्लेयर मतलब सर्कल में नहीं आना चाहिए और डॉक्टर मतलब ट्राइंगल में नहीं आना चाहिए। मतलब रेक्टेंगल का ऐसा नंबर जो ना तो सर्कल में आ रहा है और ना ही ट्राइंगल में आ रहा है, वही होगा। क्या होगा? आर्टिस्ट हु आर नीदर प्लेयर नॉर डॉक्टर्स। तो क्लियर है फिगर से डियर स्टूडेंट। अगर आप देखोगे 1 एक ऐसा नंबर है जो बेसिकली प्योरली आर्टिस्ट है, लेकिन ना तो ये प्लेयर मतलब सर्कल में आ रहा है और ना ही डॉक्टर मतलब ट्राइंगल में लाई कर रहा है। तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। ए विल बी योर राइट आंसर। सो नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट, विच नंबर रिप्रेजेंट्स डॉक्टर्स हु आर नीदर प्लेयर्स नॉर आर्टिस्ट। कह रहा है कि डॉक्टर होना चाहिए लेकिन आर्टिस्ट और प्लेयर नहीं होना चाहिए। मतलब एक ऐसा नंबर जो ट्राइंगल में तो है, डॉक्टर में होना चाहिए, डॉक्टर है मतलब ट्राइंगल में हो लेकिन सर्कल और रेक्टेंगल में नहीं हो। ऑब्वियसली ये 3 आपको साफ दिख रहा है कि ये ट्राइंगल में है, मींस डॉक्टर तो है बट नीदर आर्टिस्ट नॉर प्लेयर, मतलब ना तो वो रेक्टेंगल में होना चाहिए ना ही प्लेयर में। सो ऑब्वियस है फ्रॉम दिस फिगर 3 विल बी योर आंसर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 4 का बी होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच नंबर्स रिप्रेजेंट प्लेयर्स हु आर नीदर आर्टिस्ट नॉर डॉक्टर। मतलब कह रहा है कि प्लेयर्स होने चाहिए, प्लेयर होना चाहिए बट आर्टिस्ट और डॉक्टर नहीं होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट प्लेयर सर्कल से रिप्रेजेंट हो रहा है, सर्कल में होना चाहिए लेकिन डॉक्टर और आर्टिस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब ट्राइंगल और रेक्टेंगल में लाइन नहीं करना चाहिए। तो ऑब्वियस है इस फिगर से 8 आपका एक ऐसा नंबर है जो प्लेयर तो है बट ना ही ये आर्टिस्ट मींस रेक्टेंगल में लाई कर रहा है और ना ही ये ट्राइंगल मींस डॉक्टर में लाई कर रहा है। सो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? अगर आप देखोगे डियर स्टूडेंट इसमें तो नहीं, ओनली 8 नहीं होगा, 8 और 7 दोनों होगा। अगर आप क्लोजली देखो कह रहा विच नंबर रिप्रेजेंट्स प्लेयर्स हु आर नीदर आर्टिस्ट नॉट डॉक्टर्स। सो हमें प्लेयर लेना है जो कि ना तो आर्टिस्ट मतलब रेक्टेंगल में हो ना ही डॉक्टर ट्रायंगल में हो। तो साफ है कि ये 8 और ये एक 7 भी है डियर स्टूडेंट जो कि ट्रायंगल में नहीं लाई कर रहा है ना ही रेक्टेंगल में लाई कर रहा है। तो 8 और 7 हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में अगर देखोगे डी विल बी योर राइट आंसर 7,8। सो आई थिंक इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको जो लॉजिकल वेन डायग्राम है इस पे बेस्ड इस टाइप के क्वेश्चंस में को कैसे हम अप्रोच लेते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अ रिजल्ट ऑफ अ सर्वे ऑफ 1000 पर्सन्स विद रिस्पेक्ट टू देयर नॉलेज ऑफ हिंदी ब्रैकेट में H कॉमा इंग्लिश ब्रैकेट में E एंड संस्कृत ब्रैकेट में E इज गिवन बिलो। ये जो फिगर है ये बेसिकली 1000 पर्सन्स के हिंदी नॉलेज, इंग्लिश नॉलेज और संस्कृत नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। E स्टैंड्स फॉर इंग्लिश, H स्टैंड्स फॉर हिंदी एंड S स्टैंड्स फॉर संस्कृत। सो 1000 पर्सन्स के इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये फिगर। फिर कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ दोज हु नो ऑल द 3 लैंग्वेजेस टू दोज हु डू नॉट नो संस्कृत। डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ दोज हु नो ऑल द 3 लैंग्वेजेस। मतलब आपको रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है 2 चीजों का। पहला जो तीनों लैंग्वेज को जानता है उन सारे पर्सन्स का, अपॉन दूसरा कह रहा है जो कि संस्कृत नहीं जानता है। इन दोनों का रेशियो निकालना है। मतलब अ पर्सन रेशियो दोज हु नो ऑल द 3 लैंग्वेजेस टू दोज हु डू नॉट नो संस्कृत। मतलब हमें जो तीनों लैंग्वेज जानता है उसका और जो संस्कृत नहीं जानता है
इन दोनों का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ दोज who know all the three languages to those who do not know Sanskrit. And option given is option A 1/9, option B is 1/10, option C is 10/17 and option D is 5/27. यहां से क्लियर है डियर स्टूडेंट। अगर आप इसको देखोगे कह रहा है व्हाट इज द रेशियो, हमें क्या निकालना है? रेशियो ऑफ दोज हु नो ऑल द थ्री लैंग्वेजेस। इस फिगर में अगर आप देखोगे तो ये इंग्लिश है, ये हिंदी है और ये सर्कल संस्कृत है। तो तीनों में जो लाई कर रहा है वो ऑल लैंग्वेजेस जान रहा है। ऑब्वियस है कि ये वाला जो रीजन है ना, ये तीनों में कॉमन है। मतलब 100 पीपल ऐसे हैं जो बेसिकली तीनों लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत जान रहा है। तो हमें रेशियो निकालना है कि रेशियो ऑफ दोज हु नो ऑल द थ्री लैंग्वेजेस मींस हमारा जो आंसर होगा वो होगा 100 अपॉन ऑल द थ्री लैंग्वेजेस 100% जान रहा है एंड दोज हु डू नॉट नो संस्कृत ये है, संस्कृत का सर्कल ये है, कह रहा है कि ये नहीं जानता है। तो ऑब्वियसली इस सर्कल से हटके जो भी है वो सब क्या हो जाएगा? जो संस्कृत नहीं जानता है। कह रहा है ये सर्कल संस्कृत को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस सर्कल के अलावा जितने सारे पर्संस के दिख रहे हैं वो सब के सब क्या है? बेसिकली ऐसे हैं जो संस्कृत नहीं जानते हैं, क्योंकि इससे हट के लेना है। तो ऑब्वियस है ये 200 जो संस्कृत नहीं जानता है, 120 संस्कृत नहीं जानता है और 220 संस्कृत नहीं जानता है। तो संस्कृत नहीं जानने वाले का नंबर कितना हो जाएगा? 200 प्लस 120 प्लस 220। इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है डियर स्टूडेंट। इफ आई कैन सॉल्व इट लाइक 100 अपॉन दिस विल बी 2, 3 and 2, 520, 540 आई थिंक, राइट? 540, 0 से 0 कैंसल, ये 5 और ये 27, सो इट इज 5/27 एंड ऑब्वियसली डी आपका आंसर हो जाएगा 5/27। तो ये 5/27 रेशियो है, रेशियो ऑफ दोज हु नो ऑल द थ्री लैंग्वेजेस टू दोज हु डू नॉट नो संस्कृत। मतलब हमें तीनों लैंग्वेज जानने वाला और संस्कृत नहीं जानने वाला दोनों का अनुपात निकालना है एंड ऑब्वियसली फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट इट विल बी 5/27। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन अ सेंस कि इसमें बेसिकली ट्रू और फॉल्स ये बेसिकली फाइंड करना है। मतलब फिगर वही है वेन डायग्राम और उसका इंटरप्रिटेशन भी वही है, लेकिन इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो आपको हर एक स्टेटमेंट को लॉजिकल वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से गेज करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और उसमें से जो ट्रू है वो आंसर होगा। तो ये एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा दिमाग लगता है, क्योंकि उसमें आपको हर एक ऑप्शन को बेसिकली चेक करना होगा कि कौन सा बेसिकली करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। ये एक फिगर दिया हुआ डियर स्टूडेंट। इस फिगर में अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली 4 फिगर दिया हुआ है। एक रेक्टेंगल है जो बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। इसके अलावा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है अर्बन पीपल को। अर्बन पीपल जो शहरी लोग होते हैं, अर्बन पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो रेक्टेंगल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइंगल अर्बन पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कल, ये जो सर्कल है ये सर्कल ग्रेजुएट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेजुएट्स जो बेसिकली ग्रेजुएशन जिसने करी हुई है। और स्क्वायर जो है ये अंदर का स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है क्लर्क्स को। अगर मैं यहीं पे लिख दूं रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, राइट?
इसके अलावा ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है अर्बन पीपल को, अर्बन पीपल, अर्बन पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कल ग्रेजुएट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल ग्रेजुएट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेजुएट्स, राइट। और स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है क्लर्क्स को, स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लर्क को, क्लर्क्स, राइट। तो और इसके अलावा इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं एज इट इज, जैसा कि क्वेश्चन में इससे पहले भी हम देख चुके हैं, इसके कुछ सर्टन रीजन्स वगैरह में नंबर्स प्लेस्ड किए हुए हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कह रहा है कौन सा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। हमारे पास ए है, बी है, सी और डी है, इन चारों को हमें बेसिकली इसमें से जो ट्रू है वो हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहला कह रहा है ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर क्लर्क्स। सो डियर स्टूडेंट, इसको ये सही है या गलत है इसको देखने के लिए इस फिगर की तरफ देखेंगे। कह रहा है ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब रेक्टेंगल, तो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर क्लर्क, क्लर्क मतलब स्क्वायर। तो कह रहा है कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर क्लर्क का मतलब है कि ये तभी ट्रू होगा जब सारे के सारे रेक्टेंगल इस स्क्वायर के अंदर हो। स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है क्लर्क्स को और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। तो कह रहा है ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर क्लर्क, मतलब ये तभी पॉसिबल है, ये तभी ट्रू होगा जब ये रेक्टेंगल पूरा पूरा इस स्क्वायर के अंदर हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, रेक्टेंगल बेसिकली कुछ पोर्शन स्क्वायर के साथ कॉमन है, बाकी सब बाहर है, मींस ये फॉल्स हो जाएगा। पहला तो फॉल्स हो गया, ए इज नॉट ट्रू। कैसे नहीं ट्रू है, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर क्लर्क, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बेसिकली रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्लर्क स्क्वायर को। तो रेक्टेंगल चूंकि क्लर्क में पूरा पूरा इनसाइड लाइन नहीं कर रहा, इसीलिए ये नहीं ट्रू होगा। अगर ऐसा होता तो ये ट्रू होता, ऑब्वियसली ये ट्रू नहीं है। एज पर दिस फिगर कह रहा है सम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर ग्रेजुएट्स एज वेल एज क्लर्क। कह रहा है सम गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब रेक्टेंगल के का कुछ पोर्शन, सम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर ग्रेजुएट्स एज वेल एज क्लर्क, मतलब ये जो रेक्टेंगल है इसका कुछ पोर्शन ग्रेजुएट मतलब सर्कल में भी है और क्लर्क में भी है, मतलब स्क्वायर में भी है। ऐसा है, मतलब कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो रेक्टेंगल में भी है, सर्कल में भी है, ग्रेजुएट्स में भी है और क्लर्क में भी है। ऑब्वियसली यहां पे अगर हम गौर से देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये जो हमारा 6 है ना, ये जो 6 है, ये 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 एक some government employees are graduates as well as clerks. So some government employees are graduates as well as clerks. तो क्लर्क को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ग्रेजुएट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सर्कल में भी लाई कर रहा है और क्लर्क मतलब स्क्वायर में भी लाई कर रहा है। तो ये जो 6 है ना, 6 एक ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मतलब 6 गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसे हैं जो बेसिकली ग्रेजुएट्स भी हैं और क्लर्क भी है। तो ये ट्रू है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, ये इट अपीयर्स टू बी ट्रू। नाउ सेकंड देखते हैं, थर्ड देखते हैं। कह रहा है ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर ग्रेजुएट्स, कह रहा है ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर ग्रेजुएट्स, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय रेक्टेंगल, ग्रेजुएट्स मतलब सर्कल। तो ये तभी होगा जब रेक्टेंगल पूरा पूरा सर्कल में आ जाएगा। नहीं है, फिगर से साफ क्लियर है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, राइट। देन ऑल क्लर्क्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, कह रहा है ऑल क्लर्क्स आर, ऑल क्लर्क्स मतलब स्क्वायर, ऑल क्लर्क्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो स्क्वायर पूरा पूरा रेक्टेंगल में है, ऐसा है ही नहीं, और क्लर्क्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहीं पे ये रॉन्ग हो गया। तो आगे तो ऑब्वियसली अगर सही भी होगा तो रॉन्ग ही कहलाएगा पूरा स्टेटमेंट। सो ऑल क्लर्क्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सो क्लर्क इज स्क्वायर, स्क्वायर पूरा पूरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय में नहीं आ रहा है, इसीलिए ये रॉन्ग है। कह रहा बट नॉट ग्रेजुएट्स, तो ये वैसे भी ट्रू नहीं है एज पर फिगर, क्योंकि ऐसा है ही नहीं कि ऑल क्लर्क्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, है ही नहीं, तो ये रॉन्ग होगा। सो ऑब्वियसली बी विल बी योर राइट स्टेटमेंट एंड दैट विल बी योर आंसर। सो आई थिंक डियर स्टूडेंट, इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे इंटरप्रिटेशन करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन करने के बाद आपको हर एक स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन करा दिया मैंने, जहां से ये क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं डियर स्टूडेंट, सेम फिगर के लिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें भी ट्रू ही पूछ रहा है। पहला कह रहा है ऑल अर्बन पीपल आर ग्रेजुएट्स, ऑल अर्बन पीपल मींस ट्राइंगल और ग्रेजुएट्स मतलब सर्कल, तो ट्राइंगल पूरा पूरा सर्कल के अंदर नहीं है, इसीलिए ऑल अर्बन पीपल आर ग्रेजुएट्स नहीं होगा, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, राइट। नाउ द सेकेंड वन इज सम क्लर्क्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बट नॉट अर्बन। सम क्लर्क मतलब ये जो स्क्वायर है, सम क्लर्क्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल में कुछ कॉमन है, राइट, कुछ कॉमन ऑब्वियसली है, लेकिन कह रहा है कि बट नॉट अर्बन, नॉट अर्बन मतलब वो ट्राइंगल में नहीं है, तो ऐसे कुछ नंबर हैं जो गवर्नमेंट क्लर्क और गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल में कॉमन है और ट्राइंगल में वो नहीं है, बट नॉट अर्बन कह रहा है, ट्राइंगल में नहीं है। ऐसा कोई नंबर आपको दिख रहा है जो ट्राइंगल में नहीं है? ऑब्वियसली अगर आप दोनों में, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में अगर दोनों में देखोगे तो 7 और 6 ये दो नंबर आपको दिख रहे हैं जो बेसिकली क्या है, दोनों में लाई कर रहा है, बट ये दोनों नंबर क्या है, ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, मतलब अर्बन है, लेकिन इसमें कह रहा है कि नॉट अर्बन, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। और जो स्टेटमेंट बी है ये भी फॉल्स हो जाएगा। सम क्लर्क्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यहां तक तो ट्रू है, कह रहा है बट नॉट अर्बन, अर्बन नहीं है। ऐसा कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि क्लर्क है या कुछ क्लर्क जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है लेकिन वो अर्बन नहीं है, ऐसा है ही नहीं, राइट, ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि क्लर्क है, नहीं, ये भी नहीं हो सकता, राइट, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय और क्लर्क के कॉमन क्या है, 7 और 6, और ये कंप्लीटली ट्रायंगल में लाई कर रहा है, मतलब वो अर्बन होगा ही होगा, तो ऑब्वियसली ये बी आपका ट्रू नहीं है। नाउ सी, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर क्लर्क, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर क्लर्क, ये ट्राइंगल पूरा रेक्टेंगल पूरा पूरा स्क्वायर में आना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं आ रहा है फिगर से, तो ये रॉन्ग ही है। सम अर्बन पीपल आर नॉट ग्रेजुएट्स, कह रहा है कि सम अर्बन पीपल मतलब जो ट्राइंगल के अंदर जो नंबर्स हैं उसमें से कुछ नंबर ऐसे हैं जो नॉट ग्रेजुएट्स, मतलब जो ग्रेजुएट्स नहीं है, मतलब सर्कल के अंदर नहीं आ रहे, मतलब ट्राइंगल के कुछ ऐसे नंबर जो सर्कल में नहीं आ रहे। ऑब्वियसली ऐसे नंबर हैं जैसे 9 है, 3 है, तो ये जो 9 और 3 है ये ऐसे नंबर है, ऑब्वियसली ये 2 को भी ले सकते हो, ठीक है, बहुत सारे हैं, 2 है, 7 है, ये सारे ऐसे अर्बन पीपल है जो कि ग्रेजुएट्स नहीं है, तो कह रहा है कि सम अर्बन पीपल्स आर नॉट ग्रेजुएट्स। ऑब्वियसली सम अर्बन पीपल्स भी ही ग्रेजुएट्स नहीं है, जैसे 3, 2, 5 तो नहीं होगा क्योंकि 5 तो ग्रेजुएट सर्कल में आ गया, 9 हो गया, राइट, बट 5, 4, 6, 11 ये सब ग्रेजुएट्स में आ जाएगा, तो ऑब्वियसली 3, 2, 9 ये सब ऐसे अर्बन पीपल हैं, मतलब ट्राइंगल में लाई करने वाले नंबर्स है जो कि ग्रेजुएट्स नहीं है, मतलब सर्कल में लाई नहीं कर रहे, तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट। सो आंसर डी हो जाएगा आपका इसका करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, सिमिलर इसी फिगर पे बेस्ड है, ये कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सम क्लर्क्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सम क्लर्क्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब ये जो स्क्वायर है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कुछ कॉमन होगा तभी हम कह सकते हैं कि सम क्लर्क्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ऑब्वियसली कॉमन है, स्क्वायर और रेक्टेंगल में कॉमन है, तो ऑब्वियसली ये वाला स्टेटमेंट सम क्लर्क्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है नो क्लर्क इज अर्बन, नो क्लर्क मतलब ये जो स्क्वायर के अंदर नंबर है, कह रहा है कि ये नो क्लर्क इज अर्बन, तो स्क्वायर के अंदर वाला नंबर क्या सर्कल के अंदर, ट्राइंगल के अंदर नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। जितने सारे क्लर्क हैं, मतलब ये जो स्क्वायर के अंदर वाले नंबर है वो सब ट्राइंगल में लाई कर रहे हैं, मतलब अर्बन है, सारे के सारे क्लर्क अर्बन है, तो यहां पे कह रहा है नो क्लर्क इज अर्बन, ऑब्वियसली रॉन्ग आंसर होगा। कह रहा है कि कोई भी क्लर्क अर्बन नहीं है, तो क्लर्क का मतलब है स्क्वायर, तो स्क्वायर वाला नंबर क्या ट्राइंगल जो कि अर्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्बन नहीं है, तो ट्राइंगल में नहीं है, नो, इट्स टोटली रॉन्ग एज पर दिस फिगर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नाउ ऑप्शन नंबर सी, ऑल ग्रेजुएट्स आर अर्बन, ग्रेजुएट सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है और अर्बन
ट्राइंगल को, तो कह रहा है ऑल ग्रेजुएट्स आर अर्बन। ये तभी पॉसिबल होगा जब सर्कल पूरा पूरा ट्राइंगल के अंदर लाई करेगा, तभी कह सकते हैं कि ग्रेजुएट्स मींस सर्कल जब पूरा पूरा ट्राइंगल मतलब अर्बन पीपल में लाई करेगा, तभी हम बोल सकते हैं कि ऑल ग्रेजुएट्स आर अर्बन। ऑब्वियसली ऐसा फिगर से हमें नहीं दिख रहा, सो दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग एज पर दिस गिवन फिगर। नाउ ऑप्शन नंबर डी, ऑल ग्रेजुएट्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ग्रेजुएट्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये तभी होगा जब ये सर्कल पूरा पूरा रेक्टेंगल में लाई कर रहा है, जो कि ऑब्वियसली फिगर से नहीं दिख रहा, तो ये भी रॉन्ग होगा। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, राइट। सो ये वाला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर आप करते हो तो इस क्वेश्चन के साथ ही हमने लॉजिकल वेन डायग्राम, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, टेक्निकल एग्जाम हो, नॉन टेक्निकल एग्जाम हो, एंट्रेंस हो, इन सारे एग्जाम्स में जहां पे रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं उसमें लॉजिकल वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का वीडियो हमने बेसिकली लॉजिकल वेन डायग्राम पे बेस्ड जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उन सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को किया, और आई होप कि आपने सारे क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपके कुछ डाउट या कमेंट है तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो जो कि रीजनिंग वीडियो सीरीज के हम और भी रिलीज करने वाले हैं, तो वो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए, सबसे पहले मिल जाए, तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करो। और इसके अलावा हमारे और ऑलरेडी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के काफी सारे वीडियो सीरीज चल रहे हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया गया है, तो आप उसको सब्सक्राइब करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन ले सकते हो और उसका एडवांटेज ले सकते हो। तो ये सारे वीडियोज फिल्टर्ड आउट और सेलेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया, तो ये आपके लिए यूजफुल होगा। डेफिनेटली आप इस वीडियो में को लाइक और शेयर करें, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिले। थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।